पाकिस्तान की हालिया अदालती तारीख में 9 मई के मुकदमात पर सुनाए गए फैसले अहम मोड़ बनकर सामने आए हैं। लाहौर और सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को 10-10 बरस कैद की सजाएं सुनाई हैं, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान भच्चर जैसे नुमाया नाम शामिल हैं। जबकि दूसरी तरफ साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि ये सिर्फ रहनुमाओं को नहीं बल्कि जमहूरियत को दी गई सजा है। उनका मौक़िफ़ था कि बगैर ठोस शवाहिद के गवाहान की मुतनाज़ शहादतों पर मबनी फैसले न सिर्फ इंसाफ के तकाज़ों से मुतसादिम है बल्कि अदलिया पर अवामी एतमाद को भी शदीद नुकसान पहुँचा रहे हैं। सरगोधा की अदालत ने मियांवाली में तोड़ फोड़, हंगामा राई और थाना जलाने के मुकदमात में 36 मुल्जिमान को 10-10 बरस कैद की सजा सुनाई। खुसूसी अदालत के 100 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में वाज़े लिखा गया है कि पुलिस के बयान और गवाहान की शहादतों से इल्ज़ामात साबित हुए हैं। फैसले के बाद पुलिस ने मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए फौरी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पीटीआई के वकला और रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि ये फैसले सियासी दबाव के तहत सुनाए गए हैं और असल मुजरिमान को सजा नहीं दी जा रही, जबकि सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया जा रहा है। बाबर अवान ने इन मुकदमात को सियासी इंतकाम से ताबीर किया, जबकि सलमान अकरम राजा ने शहादतों को झूठा बयानिया करार दिया है। ताहम हुकूमत का नुक्ता नज़र इसके बरक्स है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने फैसलों का दिफा करते हुए इन्हें आइन और कानून की फतह करार दिया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि 9 मई कोई फसाना नहीं बल्कि एक हकीकत है और रियासत को चैलेंज करने वालों को कानून के दायरे में लाना लाजिम है। ताहम इन फैसलों के जरिए रियासत ने एक अहम पैगाम जरूर दिया है कि कौमी सलामती के इदारों पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की जानिब से दी जाने वाली सजाएं इस बात है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम है और रियासत मुखालिफ अनासिर को कटहरे में लाया जा सकता है। पैनल में हमारा साथ देंगे जैगम खान, रजा रूमी, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहिब। सवाल अपने पैनल के सामने ये रखेंगे, 9 मई मुकदमात, पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं, क्या फैसले इदारों के तकद्दुस, आइन और कानून की हुक्मरानी की जानिब अहम संग मील है? इफ्तिखार साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लेंगे। देखिए, आपने जो इंट्रो के आखिर में कहा है कि जो फैसले हैं क्या ये कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं, ये है वो बुनियादी मसला जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। अब देखें, सियासत में ये पहली मर्तबा हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने एक दिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पर पंजाब समेत, एक ही इदारे के दफातर, मकानों, उनकी तनसीबात पर हमला किया है। जब हम इसको इस अंदाज से देखते हैं तो ये साफ नज़र आता है ये किसी एक मंसूबे का हिस्सा है। ठीक है। सियासी जलसे जुलूस जो निकाले जाते हैं उनका ऐलान किया जाता है कि जलसा फ़लानी जगह से निकलेगा और जुलूस फ़लानी जगह पे जाके ख़त्म होगा, ऐसा ऐलान किया जाता है। जी जी। और यही सियासत का अमल होता है। लेकिन 9 मई को एकदम ये देखने को मिला कि मुल्क में एक ऐसा मजमा उठ खड़ा होता है जो एग्रेशन का इजहार भी करता है, अपने लफ्ज़ों के ज़रिए भी और अपने अमल के ज़रिए भी। ठीक है। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। भला पाकिस्तान के सियासी कारकुनों को कितनी ही जुल्म और बर्बरियत का सामना क्यों न करना पड़ा हो, उन्होंने कभी एक मखसूस इदारे के जो इलाके हैं ना तो उनमें वो घुसे हैं, ना वहाँ पे वो गए हैं और ना उन्होंने ऐसी हरकत की है। ये वो एक सवाल है जो अभी भी जवाब तलब है। ये सज़ाएँ हो रही हैं, साथ इन सज़ाओं में अपीलें भी होंगी और कुछ अपीलें कबूल भी कर ली जाएगी। लेकिन एक सवाल का जवाब रियासत को भी देना होगा, रियासती अदारों को भी देना होगा, इस पार्टी को भी देना होगा कि ये सब क्या था और क्यों था। देखें, बेनज़ीर पाकिस्तान में जब पहली मरतबा आई तो सारा दिन उसका जुलूस आलमोस्ट कैंटोनमेंट में से गुजरता रहा। बिल्कुल। लाखों का मजमा था और जज्बात भी थे
तो उस लाखों के मजमे ने अपने जज्बात का इजहार वहाँ पे तोड़फोड़ करते हुए क्यों नहीं किया, हालांकि वो उस इलाके से गुजर रहे थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी जाती है तो उसके जो चाहने वाले हैं वो अपने ऊपर तेल छिड़क के अपने आप को आग लगा लेते हैं, वो कोड़े खा लेते हैं, वो जिद्दोजहद जारी रखते हैं। लेकिन कभी उन्होंने सोचा भी नहीं कि फौजी तनसीबात के ऊपर हमला कर दें। सेम इज़ द केस जब बेनज़ीर की शहादत होती है। तो ये पहला सवाल तो इन सारे इस बहस में जाए बगैर ये कितने लोगों को सज़ा हुई और किस तरह हुई, पहला बुनियादी जो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि ये क्या था और इसकी मनसूबाबंदी क्यों की गई और कहाँ से और इसके मकासद क्या थे। मकासद ये थे कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर एक तासर पैदा किया जाए कि फ़ौज का एक ग्रोह उन लोगों के साथ है जो हमला आवर हो रहे हैं और एक ग्रोह उन लोगों के साथ है जो कि वोट आउट हुए हैं। अच्छा। ये मैसेज देना चाह रहे थे, और अगर ये मैसेज देना चाह रहे तो ये ख़तरनाक तरीन मैसेज हो, मैं इसको कहूँगा पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर। तो ये सवाल ज़्यादा अहम है। सज़ाएँ लोगों को हुई हैं सियासत में, लोगों को सज़ाए मौत हुई है। मौलाना मौदूदी साहब को सज़ाए मौत भी सुनाई गई थी। सियासत में सज़ाएँ बहुत बहुत हैवी मिलती हैं। आप जितने भी नेशनलिस्ट लीडर हैं इनको साल हर साल जेलों में रखा गया, सज़ाएँ हुई उनको। लेकिन उन सज़ा में फ़र्क है। अब दूसरी बात, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर प्रोसिक्यूशन मुल्ज़मान पे अपना मुकदमा साबित नहीं कर सकी या नहीं कर पाती तो किसी को सज़ा देने का हक नहीं है। और यही क्लेम कर रही है उनकी पार्टी अब कि हम इसको चैलेंज करेंगे। देखें, चैलेंज करने का हक उनको कॉन्स्टिट्यूशनली है और उसको वो इस्तेमाल करें। मैं सिर्फ हुकूमत से एक गुजारिश करूँगा कि जिन मुकदमात में फ़ैसले हो रहे हैं उसकी मुकम्मल तफसील से लोगों को आगाह किया जाए। सही है। मतलब आप अखबारात में इश्तिहारात देते हैं अपनी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जी, तो इसी तरीके से ये जो जजमेंट्स आई हैं इसको उर्दू जबान में 100 सफ़ात पे तफसीली ये फैसला भी तो सामने है ना। ठीक है, चले शहजाद साहब की तरफ चलते हैं। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, बात सुने, जब तक मुझे कन्विंस नहीं आप करेंगे, आपने कन्विंस मुझे करना है ना। ठीक है, यानी फैसला ऐसा होना चाहिए कि पीटीआई का सपोर्टर भी कन्विंस हो कि ये फैसला बिल्कुल ठीक था। वो भी हो, मैं भी हूँ। और ये जो लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि फैसले गलत हैं, मैं मानता हूँ कि इसमें कोई कुताही होगी तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट इन्हीं को मिलेगा। ठीक है, तो अदालतों को ये हक है कि ये अपील में जाए। लेकिन मेरा सवाल फंडामेंटल है, व्हाई दिस हैपेंड, चलें ठीक है, शहजाद डिजाइंड इट, हु ऑर्गेनाइज्ड इट एंड व्हाई दे डिड इट। चलें शहजाद साहब की राय जानते हैं। शहजाद साहब, ये जो सजाएं हुई हैं ये महज अदालती कार्रवाई है या भरपूर सियासी पैगाम हम इसे कह सकते हैं? नहीं, मेरा जुर्म तो सरजद हुआ। 9 मई को एक जुर्म सरजद हुआ और वो जुर्म जो है उसको आप बगावत से लेके या इनकलाब से लेके बगावत के ज़ुमरे तक ला सकते हैं। जब भी आप एक रियासत में रहते हैं और वहाँ पे एक आइन और कानून के तहत रहते हैं, उस रियासती बंदोबस्त, रियासती निज़ाम के नीचे रहते हैं, तो जब भी उस रियासत के लोग उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं उसे ही बगावत कहा जाता है। 9 मई को जो हुआ, ये जिस मंसूबे के तहत हुआ, जिस तरीके से हुआ, जिस सोच के तहत हुआ, ये एक सडन रिएक्शन नहीं था, ये एक प्लान्ड रिएक्शन था। सडन भी होता तो काबिल कबूल नहीं है। देखिए, ये काम जो है, जो पाकिस्तान के अदारों और ख़ासतौर पर फौजी तनसीबात पर हमला करना, ये कौन करता है? ये तहरीक तालिबान ने किया पाकिस्तान के खिलाफ, कामरा बेस पे अटैक करके, कराची में अटैक करके, पाकिस्तान बेशुमार और जगहों पे अटैक करके, ISI के हेडक्वार्टर्स को तबाह किया इन तहरीक तालिबान वालों ने। पाकिस्तान TTP की बात नहीं कर रहा, इससे पहले की बातें कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये तो हुआ। इंडिया भी यही चाहता है। इंडिया आज BLM के साथ मिलकर ये कर रहा है, बलूचिस्तान में और अफगानिस्तान के लोगों के साथ मिलकर TTP के साथ पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। ये तो पाकिस्तान के लोगों को मार रहे हैं। अच्छा, अब अब इस कहने का मतलब ये है कि क्या ये पहली मर्तबा हुआ? पहली मर्तबा नहीं हुआ, लेकिन ये तवज्जो दी जा सकती है उसके लिए कि मार्शल लॉ की हुकूमतें थी जो कि गैर जमहूरी थी, किसी आइन और कानून के, किसी एक शख्स के आइन और कानून के तहत थी। जुल्फ़िकार बनी उस जमाने में, बेशक बेनज़ीर भुट्टो ने ट्रैवल किया सारी कैंटोनमेंट में से, बिल्कुल, और सियासी अमल जो होता है वो ऐसे ही होता है जो बेनज़ीर ने किया। लेकिन क्या बेनज़ीर से पहले जुल्फ़िकार बनी, लेकिन एक मार्शल लॉ की हुकूमत के खिलाफ। हमारी तारीख में ये भी मौजूद है, हमें भूलना नहीं चाहिए इस चीज़ को। लेकिन ये जो 9 मई का अमल था,
ये एक खास मकसद के तहत किया गया और पाकिस्तान की एक ऐसे दौर में किया गया जहां पर के एक खुद एक जमहूरी अमल अपनी जगह पे कायम और मुसल्लत। जब आप एक रियासत के खिलाफ कदम उठाते हैं तो उस सामने ये चीजें नजर आती हैं, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। अच्छा, इसलिए अब ये क्या सियासी अमल है या ये, देखिए आइन और कानून के तहत सजाएं तो मिलेंगी। क्या ये वो लोग हैं जो वहां मौजूद थे? प्रोसिक्यूशन का काम है साबित करना जहां पर हमले हुए। लेकिन जिस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाएगा या इस्तेमाल किया गया है वो जुर्म से हटकर एक सियासी अमल बन गया है। ये है बदकिस्मती हमारे निजाम की। हम रुकते नहीं हैं वहां पर ये बात करते हुए और ये कहते हमने साबित करना है कि पीटीआई एक ऐसी जमात है। एक बात तो ये होगी, पीटीआई जमात जरूर ऐसी होगी, उसका लीडर आज भुगत रहे उस चीज को। कैसे मुमकिन है कि 4 लोग आपके कान में फूंक दें और कह दें कि आपको जो फौज है, फौज के तो ऊपर तसल्लुत कायम करो, जब आप वजीर आजम है। भाई अगर आप वजीर आजम तो फौज पे तसल्लुत आपका है, अब आप कैसे कायम करना चाहते हैं उसके ऊपर? कि मेरी मर्जी, ठीक है आपकी मर्जी भी चलेगी वजीर आजम के तौर पे, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो मिलकर चलना पड़ेगा ना। आप 4 साल एक पेज पे रहते हैं, एकदम से सफा फाड़ देते हैं तो फिर कोई ना कोई रिएक्शन कहीं ना कहीं से तो आएगा। पाकिस्तान की हकीकत भी ऐसे ही, मसाइल भी पाकिस्तान किसी तरह के हैं। तो ये सब कुछ हुआ। वो जो 4 लोग जिनकी फूंकें, उनके बारे में अगर नाम लूं उनका, तो मुझे उनको भी पता है जो सुन रहे हैं इस वक्त। तो वो लोग किधर हैं जिन्होंने उसके कान में फूंका कि ऐसा करना चाहिए? ये किसने कहा कि आपकी मकबूलियत इस तरह की है कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की फौजी तनसीबात के खिलाफ आपकी कामयाबी हो जाएगी, आप इनकलाब आ जाएगा, आप यहां पर एक इनकलाब ले आएंगे? यानी आप तारीख को पढ़ा आपने, कैसे तक इनकलाब कैसे आते हैं? आपकी सिर्फ एक ख्वाहिश पे इनकलाब आता है? माओ तुंग का इनकलाब पढ़ के देखें किस तरीके से, कितने साल लगा, कितने हजारों मील चल के लोग उसके साथ जमा हुए, फिर जाके इनकलाब आया। इनकलाब लेनिन का था, उसको देखना चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, एक लोगों की मूवमेंट थी, उसके बाद ही बहुत बेशुमार मिसालें। कहने का मतलब ये है कि ये एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि गलत सोच, गलत फिक्र, गलत ख्याल उसके दिमाग में डाला गया, पीटीआई लीडरशिप के दिमाग में। और मतलब अफसोस इस बात का है कि लीडर ये नहीं पहचान सकता कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, यही मकसद होता है कि जो गलत है उसके ऊपर रोक दिया जाए और सही को सिर्फ फॉलो किया जाए। इसलिए पीटीआई जिस मुसीबत में आज है अपने किए की वजह से। ठीक है, ठीक है रजा साहब, ये बहस नहीं है कि कानून ठीक तरीके से प्रोसिक्यूशन ने किया या नहीं किया। अगर ये सजाएं हैं तो सजाएं उस जुर्म के लिए हैं जो कि सरजद हुआ। ठीक है।